जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण जो है उसको हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन श्रीनगर में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई सबसे पहले निशाने पर थी शबनम लोन, जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील और साथ ही साथ एक जो पॉलिटिकल फैमिली है उसके साथ उनका संबंध है। लेकिन इतना कहना यहाँ ज़रूरी है, इंडिपेंडेंटली शबनम लोन इस घर में रहती है पिछले कई सालों से और यहाँ पर उनके साथ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है जो उनका कहना है और उन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा है जिस पर उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर ऐतराज़ जताया है। हमारे साथ शबनम लोन खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। शबनम जी, श्रीनगर में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उसमें सबसे पहले आपके घर पर कार्रवाई हुई। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका गेट तोड़ा गया है, पिलर्स निकाले गए हैं, ये बंड वगैरह जो यहाँ रोड था ये हटाया गया है और एक नोटिस लगा ली गई है आपके घर में कि ये जो है कोई स्टेट लैंड है, जो काशचराई है। तो पहले सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर आपको क्यों ऐतराज़ है और क्या वाकई तौर पर ये घासचराई या स्टेट लैंड है जिस पर आपका घर है? जी, सबसे पहले तो कानून ने काम करना होता है। जो भी कोई कानूनी काम है, हम एज़ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न्स उस कार्रवाई के साथ हैं। लेकिन पैरामाउंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अगर किसी अधिकारी ने मेरे घर आना है तो उनको नोटिस देना है मुझे। मैं भटनागर साहब के पास जम्मू में केस में अपेयर हो रही थी और आयरॉनिकली उसमें बहुत बड़े रेवेन्यू ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। एक हिंदू की प्रॉपर्टी जो है वो हथियाने की कोशिश की है कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स ने, कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलके। मैं ये बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ कि मैंने उस हिंदू लेडी की प्रॉपर्टी के लिए ख़ुद एफआईआर फाइल किया उनके लिए, लेकिन 2 साल हो गए उस एफआईआर को। उन रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक तो देखिए, आलम ये देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी साहब को ख़त क्यों लिखा, इस वजह से कि मैं एक लेडी हूँ, 25 साल की मेरी स्टैंडिंग है बार में, सीनियर लॉयर हूँ मैं, और मैं यहाँ घर पे नहीं थी, मुझे नोटिस नहीं दिया गया, मैं जम्मू में थी। आप इमेजिन कीजिए कि मेरे घर में मेरे यहाँ पे मुलाजिम हैं, 3 मुलाजिम हैं मेरे, हिंदू हैं 3, एक मुसलमान है और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, मैं प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ। तो ज़बरदस्ती आप किसी के घर में घुस के विदाउट नोटिस उसके गेट को तोड़ के अंदर आए और बर्बरियत की आपने वहाँ पर। दूसरी बात जो सबसे हद तक आमेज़ बात है और जो सबसे गैर कानूनी बात ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपने साथ एक बहुत बड़ा मॉब लाया साथ में, और उन लोगों का मॉब जो हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ एतराज़ जताते रहते हैं हर एक के लिए। कभी मुज़फ़्फ़र बेग साहब के लिए कहेंगे, कभी ताज वालों के लिए कहेंगे, कभी यहाँ दूसरा मौला मलिक उनके लिए कहेंगे। वो इन एतराज़ात के सिवा कभी नहीं रहे। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप मुझे ये अधिकारी ये बताएं कि सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया। अगर आपने पिकअप किया सबके लिए तो ये मेरे घर में क्यों आए बुलडोज़ करने? वाई डिड दे डू इट? ये मेरा मानना है कि वो अधिकारी जो यहाँ आए हैं वो ट्रेसपासर्स हैं, क्योंकि कानून है, मैं ये कह रही हूँ जी है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सारे कश्मीर में यही हाल है जी। अब हमारा ये था कि हम कानूनी तौर इसका जवाज़ देते। वो आते, अगर मुझे नोटिस दिया होता तो मैं उनको खुद अपने घर में इनवाइट करती कि आइए आप निशानदेही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं उनको कानूनी जवाजियत उसकी देती। भाई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 370 के जाने के बाद, इसमें एग्रीगेशन रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने वहाँ पे उसमें एक्सेप्ट किया, जैसा था पहले वैसे उसको इसमें भी लाया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन है, हम उनको कहते ये दलीलें देते। लेकिन एक और बात है, मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ। आपको पता है मेरा भाई सजाद लोन कंट्रोवर्शियल हो गया, वो बीजेपी के साथ कहते हैं जी उसकी ज़्यादा मुनासबत है। मेरा नज़रिया पॉलिटिकल अलग है, लेकिन चूँकि अब वो मेरा भाई है तो उनके स्टेटमेंट से हमारी सिक्योरिटी पे भी बहुत असर पड़ा है।
तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसे भी पहले भी मेरे फादर की असैसिनेशन हुई है अब्दुल गनी लोन साहब की, मेरे ख़ुद मैं नेशनल मीडिया में थी, मेरे बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़े क्लरिक थे, बड़े टॉक्सिक उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, तो मैंने बड़ी बहादुरी से उनका भी मुकाबला किया, नेशनल टेलीविज़न पे आके कहा कि भाई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो अब आप ये बताइए, अगर आपने ये तोड़ दिया मेरे घर का गेट, सारा तोड़ दिया, मुझे वनरेबल करके रख दिया, मेरे मुलाजमों को वनरेबल किया, ये जम्मू कश्मीर के ये पुलिस है, सारा इनको खुला यहाँ पे पड़ा है। आप मुझे बताइए कि आई एम अ सिंगल लेडी लिविंग ऑल अलोन हेयर, और मैं घर के बाहर थी, मैं जम्मू में थी। जवाजियत क्या है इस तरह से आप ज़बरदस्ती लोगों के घर तोड़ देंगे कि क्यों, किस बात पे? तो और कानूनन ये जायज़ नहीं था। बाकी अगर उनको कोई लगता है कि कोई एक्स्ट्रा लैंड है, आराम से आए, हम उनको कहेंगे आप खुद इसकी नोटिस आए, निशानदेही करते, कोई इशू नहीं था। फिर हम भी उनको दलाइल देते अपने, तो फिर देखेंगे हुकूमत का क्या इसके बारे में लाई अमल है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर को आपने चिट्ठी लिखी है, तो उसमें आपने यही सभी पॉइंट्स जो हैं रखे हैं सामने, और प्राइम मिनिस्टर से क्या इंसाफ आपने मांगा है? मैंने देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे मुल्क में सबसे बड़े हैं, तो आप समझ लीजिए मैंने उनको इस मुल्क का प्रधानमंत्री होने के नाते और इस मुल्क का मुखिया होने के नाते, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर को मैंने जो इस ख़त में ये लिखा है, एक बात मुझे, एक उनका स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये मुझे बताइए, कश्मीर की बेटी कोई डिफरेंट है क्या? मैं कश्मीर की बेटी नहीं हूँ? ये कश्मीर की बेटी अब ये कह रही है कि आप एक कनाल ज़मीन के करके या आधा कनाल ज़मीन के करके आपने मेरी जान जोखम में डाल दी, सरेराह सड़क पे डाल दिया, ये सारा का सारा गेट तोड़ दिया आपने, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। वो जो मॉब आई थी यहाँ पर, पहले मुझे बताइए वो मॉब को क्यों लाया गया यहाँ? बेटी को बचाइए तो मॉब तो नहीं ना लाएंगे आप यहाँ। और वो उनका क्या काम था उस मॉब का यहाँ पे? इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन अधिकारियों को पूछा जाना चाहिए कि आपने ये एक्टिविस्ट, जो मॉब्स, और उसमें हिस्ट्री शीटर थे बहुत सारे, ये जिनके खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर मिलेंगे, उसमें कुछ लोग ड्रग पेडलर्स हैं, तो आप उनको कैसे किसी के घर ला सकते हैं अंदर? क्यों? आपने मेरी प्रॉपर्टी, ये सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ की है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन यही है कि आप बेटी को पहले सिक्योरिटी दें, प्रॉपर्टियाँ तो आती जाती हैं, बट गिव मी सिक्योरिटी। और ये जो आपने ये डिवाइड यहाँ पे हुआ है, हिंदू, ये ना, ये रिच वर्सेस पुअर, अब आप मुझे बताइए ये किस तरह का कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है? अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ द स्टेट कैनॉट रॉब पीटर टू पे पॉल। ये मैंने इस ख़त में लिखा है प्रधानमंत्री साहब को। अब ये कौन बताएगा कि अमीर कौन है, गरीब कौन है? दूसरी ये बात है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके अपनी ज़िंदगियां बनाई हैं, उभरे हैं ज़िंदगी में। तो अगर कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ के अधिकारी यहाँ पर एक सिविल म्यूटनी शुरू करेंगे? कौन क्राइटेरिया इसका इवॉल्व करता? और एक और मसला है, इसमें एक क्लिक हो गया ऑफिसर्स का जमा कि आप इसको कर दीजिए, मैं नहीं कहती हूँ नहीं करें, आप चलाइए ये अभियान, हम आपको साथ देंगे। हमारा भी अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड निकलेगा हम कहेंगे आपको ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं। मगर ये जो ऑफिसर्स का एक क्लिक बैठा है राइट फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट टू दीज डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिसेस, हमको कहने में आया हुआ है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ये इन टच हैं। अब आप ये मुझे बताइए, यहाँ से ये सारा एरिया है, ताज होटल से लेके ये मुजफ्फर साहब है यहाँ पे, ये नीचे मौला है, ये यहाँ पे सारा है। आप, मेरा ये क्वेश्चन है, करना है अभियान, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सिलेक्टिवली एक इंसान को, इंडिविजुअल को निशाना बना रहे हैं। क्यों निशाना बनाया है? बिल्कुल, तो ये है इनकी शिकायत शबनम लोन की कि अगर सरकार को इस तरह की पहल या इस तरह का अभियान चलाना ही है जो उन्होंने आखिर में कहा कि, तो फिर
मात्र सिर्फ उनको ही क्यों निशाना बनाया गया और बिना किसी नोटिस के दिए और बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी को सामने रखते हुए या उसको प्रोसेस। और सबसे बड़ा पॉइंट जो शबनम गनी लोन का है कि जो उनकी सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है और वही शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अब शेयर की है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर क्या कार्रवाई होती है। और शबनम लोन जी, आप क्या कहना चाहती हैं? एक और मैं इसमें ये स्पेसिफिक करना चाहती हूँ, मैंने प्रधानमंत्री साहब को ये ख़त जो लिखा है बड़ी सोच समझ के लिखा है। मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सिक्योरिटी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ की गई है कि रात को पहरा देना पड़ता है मेरे बंदों को। यहाँ पे मेरे अंदर एक बंदा जागा रहता है, मेरी मेड्स हैं 2, तो वो भी इतने इनसिक्योर हो गए मेरी सिक्योरिटी को लेके। मैं आपके माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरी मैसेज पहुँचाइए तमाम उन अधिकारियों ने जिन्होंने इलीगली ट्रेसपास किया है विदाउट नोटिस और कानून को बालातर रख के ये यहाँ पे कार्रवाई की है। मेरे घर में मेरा गेट तोड़ा है, मेरे ये रिटेनिंग वॉल्स तोड़े हैं, मेरी सिक्योरिटी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अगर कोई अनटवर्ड इंसिडेंट यहाँ हो जाता है मेरे साथ तो मैं स्टेट के इन अधिकारियों को इसका ज़िम्मेवार ठहराती हूँ। आप समझ लीजिए कुछ भी मेरे साथ अनटवर्ड होगा तो सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ हर हाल में एक्शन लेना चाहिए। आई विल होल्ड देम स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी, टू यू एंड योर स्टाफ, टू माई स्टाफ। और मेरा स्टाफ 3 हिंदू हैं, उसको दीपक है उसका नाम, उसको थप्पड़ मारा गया, उनको ये उनका जो फ़ोन है इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। वो उन लड़कों की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, थप्पड़ मारे गए उसको। वो लड़का यहाँ बाहर नहीं जाता, उसको डर लगता है मुझे कोई नीचे ना। और मैं भी बहुत हिसास हुई इस बारे में कि ये हिंदूज़ हैं तो खुदा न खास्ता कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। तो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। बाकी मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हम कानून के साथ हैं, हम कानून का पालन करेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन अगर कानून ही गैर कानूनी हो जाए तो उसमें क्या किया जाएगा। शुक्रिया शबनम लोन। तो ये शबनम लोन की बात थी। अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।